हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित शर्मा स्टडी पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस किस को, साइन ए को, सीकेंट ए को और टेन ए को, किस टर्म में, इन टर्म ऑफ कोट ए। मतलब साइन का भी आपको फॉर्मूला कोट में लिखना है, सीकेंट का फॉर्मूला भी आपको कोट में लिखना है और टेन का फॉर्मूला भी आपको कोट में लिखना है। ठीक है, देखो हमने अब तक साइन का फॉर्मूला कोस की फॉर्म में देखा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद टेन का सीकेंट की फॉर्म में, बट हम इन सबको किसकी फॉर्म में लिखना है, कोट की फॉर्म में लिखना है। क्लियर है यहाँ तक? देखो सबसे पहले तो हम जानते हैं, अगर टेन की बात करें तो टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए का फॉर्मूला होता है 1/कोट ए होता है। तो ये तो पहला सिंपल हो गया, क्योंकि टेन ए क्या होता है आपका 1/कोट ए, तो टेन को आपने लिख दिया। उसके बाद आती है आपकी किसकी, सीकेंट ए की। ध्यान से देखना, देखो हम जानते हैं कि आपका कोसिकेंट स्केयर ए किसके इक्वल होता है, 1 + कोट स्केयर ए। तो यहाँ पे लिख देंगे कोसिकेंट स्केयर, आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, कोसिकेंट स्केयर ए इक्वल होता है 1 + कोट स्केयर ए। इसको पलट देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/कोसिकेंट स्केयर ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1/1 + कोट स्केयर ए हो जाएगा आपका। क्लियर है यहाँ तक? अब 1/कोसिकेंट स्केयर ए किसके इक्वल होता है, 1/, देखो 1/कोसिकेंट इक्वल होता है साइन के, तो स्केयर है तो यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, यानी साइन स्केयर ए इक्वल हो जाएगा 1/1 + कोट स्केयर ए। तो यहाँ से साइन ए का मान कितना आ गया आपका, साइन ए का मान आ गया, स्केयर है तो क्या आ जाएगा आपका स्केयर रूट, यानी स्केयर रूट ऑफ 1/1 + कोट स्केयर ए। 1 का प्लस माइनस में आएगा तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आएगी यहाँ से, तो पॉजिटिव। 1 का स्केयर रूट 1 होता है और यहाँ पे अलग से हो जाएगा 1 + कोट स्केयर ए। तो देखो प्रूव कर दिया ना कि साइन ए को भी हमने किस फॉर्मेट में लिख दिया, कोट की फॉर्म में, क्योंकि इसने बोला था साइन को, टेन को, सीकेंट को, सबको किस में लिखना है, हमें किस फॉर्मेट में लिखना है, कोट की फॉर्म में। अब देखो एक फॉर्मूला और होता है आपका, ध्यान से देखना। अब हम जानते हैं यहाँ से, देखो जो आपका टेन सीकेंट स्केयर होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 + टेन स्केयर ए के इक्वल होता है। सीकेंट स्केयर होता है 1 + टेन स्केयर ए, ये आपका सेकंड था। देखो थर्ड, देखो अब हम जानते हैं कि जो आपका सीकेंट स्केयर ए है वो किसके इक्वल है, 1 + टेन स्केयर ए के इक्वल होगा। तो यहाँ से 1 + टेन का फॉर्मूला क्या आ गया, 1/कोट स्केयर ए, क्योंकि टेन ए क्या होता है 1/कोट ए। तो यहाँ पे टेन का फॉर्मूला पुट कर देंगे, टेन का क्या हो जाएगा 1/कोट ए, यहाँ स्केयर है तो यहाँ पर भी स्केयर हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, किसके इक्वल था ये, सीकेंट स्केयर ए के। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो सीकेंट स्केयर ए एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, कोट स्केयर ए + 1/कोट स्केयर ए हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये स्केयर है तो क्या हो जाएगा, तो सीकेंट ए, ये स्केयर है तो क्या हो जाएगा, स्केयर रूट हो जाएगा कोट स्केयर ए + 1/कोट स्केयर ए। ऊपर वाले में तो जो स्केयर रूट है वो तो एज इट इज़, यानी कि कोट स्केयर ए + 1। जो नीचे है आपका स्केयर से स्केयर रूट खत्म हो जाएगा, सिंपल क्या हो जाएगा आपका, कोट ए। और ये आपका आ गया थर्ड फॉर्मूला। ठीक है ना, हमें क्या करना था, हमें देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सिंपल है। यहाँ पे साइन को, सीकेंट को और टेन को, तीनों को कोट की फॉर्म में लिखना है। तो जो आपका बेसिक फॉर्मूला है सिर्फ उसको लेके चलेंगे, बेसिक मतलब जो मैंने आपको बताया था, इनकी हेल्प लेंगे और इन्हीं की हेल्प से हम अपना 8.4 भी क्लियर करेंगे। ध्यान से देखना, अब इसमें भी क्या था, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने टेन का तो डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता होता तो हमने टेन का डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। अब हमें साइन को और सीकेंट को भी चेंज करना है, तो हमने कोसिकेंट की हेल्प ली कि कोसिकेंट क्या होता है 1 + कोट। कोसिकेंट की हेल्प क्यों ली, क्योंकि कोसिकेंट का लिंक साइन से होता है। ठीक है ना, तो इसलिए हमने क्या किया, कोसिकेंट स्केयर 1 + कोट स्केयर कर दिया, दोनों को पलट दिया। 1/कोसिकेंट स्केयर किसके इक्वल होगा, साइन के, क्योंकि 1/कोसिकेंट क्या होता है आपका, साइन। तो साइन स्केयर है इक्वल टू, ये स्केयर है तो क्या हो जाएगा, स्केयर रूट, क्योंकि पावर 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। प्लस माइनस हमेशा प्लस माइनस आता है, हमेशा क्या लेंगे हम, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो ये 1 का तो 1 ही हो जाएगा, ऊपर स्केयर रूट और इसका अलग कर देंगे। ऐसे ही अब हम सीकेंट का निकालेंगे, तो सीकेंट का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला यूज़ करने के बाद यहाँ पे सिंपल। क्लियर है? तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। ध्यान से देखना, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसने बोला है कि राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सीकेंट ए।
मतलब जितने हैं सबको किसकी फॉर्म में लिखना है, सीकेंट ए की फॉर्म में लिखना है। ध्यान से देखना, सबके सबको किसकी फॉर्म में लिखना है, सीकेंट ए की फॉर्म में। अब यहां पे क्या है देखो, सबसे पहले कोस को लिखते हैं, ये फर्स्ट हो जाएगा। कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1/सेकेंड होता है। ये तो आपका जनरल फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोस ए का फॉर्मूला ये रहा, किसके इक्वल होता है, 1/सेकेंड ए के इक्वल होता है। अब उसके बाद अगर हम साइन का फॉर्मूला निकालते हैं, देखो फर्स्ट तो क्लियर होगा, अब हमें साइन भी चाहिए, तो साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 - कोस स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर ए है वो किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 - कोस स्क्वायर ए के। तो यहाँ से साइन की स्क्वायर ए, देखो 1 - कोस का फॉर्मूला तो ऊपर ही पुटा है, 1/सेकेंड, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर ए -1/सेकेंड स्क्वायर ए। हमें किसका मान चाहिए, हमें तो साइन ए का मान चाहिए, तो ये स्क्वायर है तो ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट सेकेंड स्क्वायर ए -1/सेकेंड स्क्वायर ए हो जाएगा। ऊपर वाले के साथ स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर ए -1 कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पर ये सिंपल कैंसिल हो रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका, सेकेंड ए। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो ये आपका आ गया सेकंड। सबको लिखना है, साइन कोस टेन कोट। अब देखो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, अब टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए बटे कोस ए। साइन ए का मान तो ये रहा, सेकेंड स्क्वायर ए -1/सेकेंड ए, बटे कोस का मान क्या होता है, 1/सेकेंड ए। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो सिंपल आ गया सेकेंड स्क्वायर ए -1। तो 10 का भी आ गया, ये आपका था थर्ड। उसके बाद देखो, उसके बाद फोर्थ निकालते हैं। अब हमें कोट का भी निकालना है। कोट क्या होता है, 1/10A होता है। देखो फॉर्मूला कोट का याद हो जाना चाहिए आपको, ये देखो कोट क्या होता है, 1/10A। यहाँ पे उल्टा है ना, बिल्कुल सेम, क्लियर है। तो यहाँ से कोट का आ जाएगा आपका 1/10A। तो 1/10A का फॉर्मूला पुट कर देंगे, सेकेंड स्क्वायर ए -1। ये आपका किसका आ गया, कोट का भी आ गया। अब फिफ्थ निकाल देते हैं हम, सेकेंड तो है ही, उसके बाद लेंगे कोसिकेंट। तो कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, 1/साइन ए का उल्टा होता है ना। देखो फॉर्मूले में देखो, सेकेंड किसका उल्टा होता है, कोसिकेंट साइन का होता है ना, क्योंकि कोसिकेंट होता है 1/साइन। तो यहाँ पे 1/साइन पुट कर देंगे, तो 1/साइन का मान क्या था, ये पूरी वैल्यू थी, सेकेंड स्क्वायर ए -1 अपॉन सेकेंड ए। वैल्यू पलट जाएगी तो क्या आ जाएगा, सेकेंड ए और बटे में सेकेंड स्क्वायर ए -1। ठीक है ना। ये जो फॉर्मूले इनको बोलते हैं ड्राइव्ड फॉर्मूला। मतलब कि यहाँ पे हमने क्या किया कि जो आपके सिंपल बेसिक फॉर्मूले थे उनकी हेल्प से हमें एक दूसरे के साथ रिलेशन निकालना। अगर आपको ये फॉर्मूले लेना है तो बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। इसने बोला था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सबको किसकी फॉर्म में दिखाओ, सेकेंड की फॉर्म में दिखाना है। तो सबको हमने सेकेंड की फॉर्म में दिखा दिया। ठीक है ना। स्टार्टिंग से कोस से चले, क्योंकि कोस का सेकंड से डायरेक्ट रिलेशन है। कोस का साइन से होता है तो हमने साइन में निकाल दिया, साइन कोस का टेन से होता है तो हमने टेन का भी निकाल दिया, टेन का कोट से होता है तो हमने कोट का भी निकाल दिया, कोस सेकंड का साइन से होता तो साइन का भी निकाल दिया। क्लियर है ना यहाँ तक। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखना। अब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पर भी देखो 63, 27, 17, 73, ऐसा कोई एंगल का हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता। हमें 0, 45, 30, 60, 90 इन एंगल्स के बारे में पता था कि भाई हम जानते हैं, जैसे अगर मैं साइन 30 डिग्री लेता हूँ तो मान होता है 1/2। ठीक है ना। तो हमें इन एंगल्स के बारे में पता है, इसकी वैल्यू तो पता नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं पता होता तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, एक्यूट एंगल वाली, मतलब ये प्रॉपर्टी आपकी। अब यहाँ पे देखो साइन 63 को आप लिख सकते हो 90 - 27, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट को चेंज कर रहे हो तो सेकंड आपका एज इट इज रख देते हैं 27 डिग्री बटे में। सेम यहाँ पर भी ऐसे करते हैं। देखो कोस है तो कोस को लिख सकते हैं 90 - 73, क्योंकि 90 में से 73 के 17, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये जो स्क्वायर होता है ना, ये कोस के ऊपर होता है, तो हम इसको टोटल बाहर करके भी लिख सकते हैं। सेकंड वैल्यू को आप एज इट इज लिखो, कोस के 73 डिग्री। ये प्रॉपर्टी लगाई हमने।
कोस 90 माइनस, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस ए किसके इक्वल आया था, कोस ए के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, कोस ऊपर स्केयर है तो स्केयर और ए की जगह आ जाएगा 27 डिग्री प्लस साइन स्केयर 27 डिग्री बटे में। अब यहाँ भी देखो कोस 90 माइनस ए, कोस 90 माइनस ए किसके इक्वल है, साइन ए के। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर 73 है तो यहाँ पर भी 73, ऊपर स्केयर था तो स्केयर प्लस में ये वैल्यू आपकी एज इट इज़ कोस स्केयर 73 डिग्री। अब एक चीज़ नोटिस करना, देखो डायरेक्ट रिजल्ट बताता हूँ मैं आपको 1 कैसे। यहाँ पर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपका एक फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। ये देखो साइन स्केयर है प्लस कोस स्केयर 1 के इक्वल है, यानी कि अगर एंगल सेम हो और साइन और कोस की स्केयर का सम हो रहा हो तो हमेशा 1 के इक्वल है। यहाँ पर भी देखो बिल्कुल सेम ऐसी है, कोस कोस, यहाँ भी 27, यहाँ भी 27, एंगल बिल्कुल सेम है, दोनों का स्केयर भी हो रहा है, एंगल सेम है और स्केयर भी हो रहा है, तो किसके इक्वल आएगा, 1 के। एंगल दोनों सेम है, स्केयर का सम भी हो रहा है, यही प्रॉपर्टी लगी यहाँ पर, तो किसके इक्वल आ गया, 1 से 1 कैंसिल, रिजल्ट का आ गया आपका 1। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत हो जाएगा ना। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ध्यान से देखना। यहाँ पर भी 25, 65 ऐसे एंगल दे दिए, तो यहाँ पर भी हम ये वाले फॉर्मूले यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जहाँ पर भी आपको एंगल जो 30, 0, 30, 45, 60, 90 से अलग मिलता है तो आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करो, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखो यहाँ पर क्या, साइन 25 कोस 65, तो पहले वाली वैल्यू तो एज इट इज रख देते हैं, साइन 25, कोस 65 को लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 25, क्योंकि 90 में से 25 गए 65 बच गया आपका, कोई दिक्कत हो जाएगा ना यहाँ पे। प्लस ऐसे ही आपका जो कोस 25 है उसको एज इट इज रखो। देखो यहाँ पे हमने कोस को चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि 25 ये रहा, इसको सोल्व करेंगे आपको पता 25 ही आएगा, यहाँ भी 25, इस 65 को चेंज कर लो, ठीक है ना। मर्जी होती है, या तो दोनों के 65 को चेंज करो या दोनों के 25 को चेंज करो, ठीक है ना। उसके बाद कोस 25 यहाँ पे लिख देंगे साइन 90 माइनस 25। अब देखो सारा का सारा एंगल किस में है, 25 में है, तो ये आपका एज इट इज साइन 25 कोस 90 माइनस है, कोस 90 माइनस है किसके इक्वल होता है, साइन ए के। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका साइन 25 दोबारा आ जाएगा, प्लस ये वैल्यू एज इट इज कोस 25 साइन 90 माइनस है, साइन 90 माइनस है किसके इक्वल है, कोस ए के। तो यहाँ पर भी आ जाएगा कोस 25 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो साइन दोनों सेम है, एंगल भी सेम है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा, प्लस दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, एंगल भी सेम है, तो दोनों का स्केयर हो जाएगा। और अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब दोनों के एंगल सेम हो और दोनों का क्या हो रहा हो, स्केयर हो रहा हो, जब दोनों के एंगल सेम हो दोनों का स्केयर हो रहा हो, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगती है साइन स्केयर है प्लस कोस स्केयर है किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा, ये सिंपली 1 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। यहाँ पर भी बिल्कुल सिंपल में कैसे बताया गया, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेते हैं। तो 9 कॉमन लेने पे कितना हो चुका आपका, सेकेंड स्केयर ए माइनस 10 स्केयर ए। 9 कॉमन लेने पे आपके पास ये बचा ना। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 सेकेंड स्केयर ए माइनस 10 स्केयर ए, सेकेंड स्केयर ए माइनस 10 स्केयर ए किसके इक्वल है, 1 के। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 1, और 9 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9। ये बिल्कुल सिंपल आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन का, सॉरी ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, अब हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो आपका ये फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ध्यान से देखना। यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, सोल्व करना है इसको। देखो कैसे करेंगे, तो 1 प्लस, अब यहाँ पे 10 का फॉर्मूला पुट करेंगे। देखो 10 का फॉर्मूला क्या आपका, 10 का फॉर्मूला साइन ए बटे कोस ए होता है, तो यहाँ पुट कर देंगे साइन ए बटे कोस ए। क्लियर है यहाँ तक। प्लस सीकेंड का फॉर्मूला पुट करेंगे, सीकेंड का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटे कोस ए, तो यहाँ पुट कर देंगे 1 बटे कोस ए, और इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद 1 प्लस कोट ए का फॉर्मूला पुट कर देंगे, कोस ए बटे साइन ए माइनस कोसिकेंड का 1 बटे साइन ए। ये दोनों फॉर्मूले देखो वही फॉर्मूले जो मैंने आपको लिखवाए हैं। देखो कोट ए का कोस बटे साइन ए और कोसिकेंट का 1 बटे साइन ए, दोनों यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब जो फॉर्मूले का काम था वो क्लियर हो गया। अब सिर्फ हमें यहाँ पे सिंपली सोल्व करना है।
देखो सोल्व कैसे करेंगे, इसके बटे में 1 लगा दिया, इसके बटे में भी 1 लगा दिया, तो यहाँ से एलसीएम आया, इन सब का एलसीएम कितना आ गया आपका, कोस ए आ गया। 1 को कोस से करेंगे तो सिंपल कोस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा कोस ए, ये तो सेम है तो ऊपर वाला एज इट इज़ आ जाएगा, साइन ए ये भी सेम है, ऊपर वाला एज इट इज़ यानी प्लस का 1, यहाँ पर भी सेम ऐसी, एलसीएम कितना आ गया आपका साइन ए, यहाँ पे साइन आ जाएगा आपका, ये दोनों सेम है तो ऊपर वाला भी एज इट इज़, और ये ऐसे का ऐसे ही। अब आप एक चीज़, एक फॉर्मूला आपको पता है, मैंने आपको लिखवाया भी था कि अगर ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर हो तो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी हो तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर होता है। इस पूरे को, जिस पे मैं ऐसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस पूरे को ए मान लो और ये बी हो गया, तो ये ए और ये बी, तो यहाँ पर ए और बी ऐड हो रहे हैं, ए और बी सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ ऐसा फॉर्मूला लग रहा है, ए और बी ऐड भी हो रहे हैं और ए और बी सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस ए प्लस साइन ए की होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 की स्क्वायर हो जाएगा। इस पूरे को एक वैल्यू मान ली और इसको एक मान लिया, ठीक है। और देखो ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले की नीचे वाले से, तो साइन क्या हो जाएगा आपका साइन ए कोस ए। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab और ये 1 की स्क्वायर 1 और बटे में नीचे वाली वैल्यू भी एज इट इज साइन ए कोस ए। क्लियर है यहाँ तक, हो जाएगा ना। देखो ये फॉर्मूला हमने लगाया, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर 2ab, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर 2ab, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर 2ab। क्लियर यहाँ तक। अब कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। देखो बार बार मैं सिर्फ ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ इन क्वेश्चंस को करने के लिए, और जो 5th के जो 10 पार्ट हम करने वाले हैं उनमें भी सिर्फ ये फॉर्मूले यूज़ होंगे, सिर्फ आपको ये फॉर्मूले लर्न करने हैं, पूरी की पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हो गया आपका 1 प्लस 2 कोस ए साइन ए माइनस 1 और बटे में साइन ए कोस ए, -1 + 1 कैंसल, कितना हो चुका आपका 2 कोस ए साइन ए और बटे में साइन ए कोस ए, कोस से कोस कैंसल, साइन से साइन, रिजल्ट में कितना आ गया आपका 2, और आपका यही आंसर है, ठीक है ना। हमें इसको सोल्व आउट करके बताना था कि इसकी क्या वैल्यू आएगी, सिंपल वैल्यू, तो आंसर कितना आ गया आपका 2। आगे स्टार्ट करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। तो आपका ये 4th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और 4th पार्ट दोनों स्टार्ट करते हैं हम, ध्यान से देखना। यहाँ पर भी सीकेंट ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a कोस ए, तो पुट कर देंगे सीकेंट ए किसके को आ जाएगा आपका 1/a कोस ए प्लस tan ए का फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए बटे कोस ए, तो साइन ए बटे कोस ए, और ये जो आपकी वैल्यू है ये एज इट इज़ 1 माइनस साइन ए। क्लियर है। कोस ए तो एलसीएम भी क्या आ गया कोस ए, जब नीचे वाली वैल्यू सेम है तो ऊपर हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, यानी 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी ऑपरेट हो रहा है। देखो फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए की स्क्वायर और बी की स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 की स्क्वायर माइनस साइन की स्क्वायर और बटे में नीचे वाली वैल्यू आपकी एज इट इज। अब देखो 1 की स्क्वायर तो 1 होता है, साइन की स्क्वायर ए और बटे में कोस ए। क्लियर यहाँ तक। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए, किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर ए बटे कोस ए। तो कोस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, कोस ए का मतलब होता है कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए और बटे में कोस ए, एक कोस से एक कोस कैंसल, तो कितना हो चुका आपका सिर्फ और सिर्फ कोस ए, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे 4th का 4th पार्ट। देखो यहाँ पर भी सिंपल है, 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है सीकेंट स्क्वायर ए, तो पुट कर देते हैं यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर ए। 1 + कोट स्क्वायर ए का फॉर्मूला, 1 + कोट स्क्वायर ए का फॉर्मूला कोसिकेंट स्क्वायर ए, तो यहाँ पुट कर देते हैं हम कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब सीकेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सीकेंट होता है देखो आपका सीकेंट होता है 1/कोस, यानी 1/कोस स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर साथ लेना पड़ेगा,
सेम इसी तरह से कोसिकेंड का फॉर्मूला क्या होता है, कोसिकेंड का फॉर्मूला आपका ये रहा 1/sin है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/sin है। वैल्यू पलट जाएगी, सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको बताया था, या आप इसको सिंपल करके लिख सकते हैं, यानी 1/cos² है, ये वैल्यू पलट जाएगी तो sin²a/1। तो sin/cos क्या होता है, sin/cos तो होता है आपका tan²a, sin/cos आपका होता है, sin/cos होता है आपका tan²a, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों क्वेश्चन के फोर्थ क्वेश्चन के 4 पार्ट सभी आपको मैंने क्लियर करा दिए हैं, ठीक है ना। जो हम इसका 5th क्वेश्चन है जिसके 10 पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो पूरे 8 चैप्टर के हैं, उनको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कराऊंगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।